तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किंगडम ऑफ ड्रैगन्स का 8 एपिसोड। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रेडियो एम्पायर के लोग दिखाए जाते हैं। वो अपने मोबाइल में देखकर जश्न मना रहे थे क्योंकि उनके न्यू एम्परर को अनाउंस किया जाने वाला था। फिर हमें कैपिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमेंट्री करने वाला आदमी लास्ट एम्परर गोते के बारे में बता रहा था कि एम्परर गोते 23 एम्परर थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से ही बड़ा साम्राज्य बना दिया था और हमें विचेस के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता और हमारे सोल्जर्स ने उन विचेस को ख़त्म कर दिया है। और हमारे एम्परर काफ़ी अच्छे थे लेकिन वो अपनी बीमारी से बच नहीं पाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, एम्परर गोते हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सभी लोग एक्साइटेड हो चुके थे कि नए एम्परर को देखने के लिए। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हो जाता है वैसे ही हमें और कोई नहीं, डोरोथिया दिखाई जाती है। डोरोथिया वहाँ पर आते ही बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन और नाच गाना होने लगता है। डोरोथिया ने अपने लो मैजिक से वहाँ पर जितने भी लड़के थे वो सभी डोरोथिया के प्यार में पड़ जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है। तभी हमें एक अननोन सी जगह दिखाई जाती है। वहाँ के सभी ह्यूमंस इस लाइव टेलीकास्ट कास्ट को देख रहे थे। लेकिन तभी उसमें से एक आदमी कहता है तो फाइनली एक विच इंसानों की रूलर बन चुकी है और इसने साइंस का और ह्यूमंस का यूज करके अपने ही क्लैन को खत्म कर दिया है और वो अब इंसानों की लीडर बन चुकी है और इस विच का नाम डोरोथिया है। और जैसे कि प्रोफेसर ने कहा था कि यह तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका सर अपने बॉडी से अलग कर दिया था और वो सेम एडोनिस की तरह दिखता था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दरोका और एडोनिस बाइक से जा रहे थे। एडोनिस दरोका से कहता है कि मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूँगा और एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रह सकती हो लेकिन तुम मुझे कुछ भी करते टाइम रोकने नहीं वाली हो। दरोका इस चीज के लिए मान जाती है। फिर एडोनिस उससे पूछता है कि तुम अपना मैजिक किसी भी लड़के के ऊपर इस्तेमाल कर सकती हो, उसके मन को अपने कंट्रोल में ले सकती हो, तो तुमने मुझ पर यह पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन तुमने इतना टाइम लेकर मुझे कन्विंस क्यों किया? एडोनिस की यह बातें सुनने के बाद दरोका कहती है मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पहले ही अपने मैजिक को इस्तेमाल करती तो यह बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं आता। लेकिन तभी वो एक सिटी के पास पहुंच जाते हैं जिसका नाम सैंडलैंड था। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो पूरा वीरान पड़ा था। वहाँ के घर टूटे फूटे थे। एडोनिस दरोका से कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं पूरे टाउन को देखकर आ जाता हूँ। लेकिन दरोका डर जाती है और कहती है नहीं, मैं अकेले नहीं रहने वाली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी एडोनिस की नज़र दरोका के बैग पर जाती है और वो पूछता है इस बैग में क्या है? दरोका कहती है कि यह बैग मुझे मिस्टर पंच ने दिया है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग उस टाउन में घूमते घूमते पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं पर उस स्टेशन में भी कोई नहीं था। दरोगा काफी डरी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो लोग दूसरे मंजिल पर पहुंच जाते हैं वैसे ही उनके पास एक होलोग्राम बन जाता है। उस होलोग्राम में एक पुलिस वाला था। वो पुलिस वाला उन सब का वेलकम करता है। उस होलोग्राम को देखते ही दरोका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन तभी एडोनिस कहता है चिंता मत करो, यह सिर्फ एक होलोग्राम है जो कि इस पुलिस स्टेशन का ही है। यह पहले से ही रिकॉर्डेड चीज बता रहा है और यह कोई भूत नहीं है। यह सुनते ही दरोका शांत बैठ जाती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और वो पुलिस स्टेशन की जेल तक पहुंच जाते हैं। और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही एडोनिस एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसको गाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ की तरफ जाता है तो वो देखता है कि एक प्रिजनर एक सॉन्ग को गा रहा था अपनी गिटार को बजाते हुए। तभी दरोका और एडोनिस उसके सेल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं पर उस प्रिजनर का ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता है। वो अपने गाने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वो लोग उसे कितनी बार भी बुलाते हैं पर उसका ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता है। दरोका परेशान होकर बहुत जोर से चिल्लाती है और दरोका का आवाज़ सुनते ही वो प्रिजनर एकदम से होश में आ जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है। और वो दरोका और एडोनिस को अपने सामने देखता है तो वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह एरिया तो खाली पड़ा हुआ है। यह सुनने के बाद दरोका कहती है कि आप चिंता मत करो, हम लोग एक ट्रैवलर है
यह सुनने के बाद वो आदमी कहता है, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। पर एडोनिस उसके पूरे चीजों को नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि उसके बेड के ऊपर एक रिंग थी। लेकिन तभी वो आदमी कहता है, तुम लोग इस टाउन की टूर क्यों कर रहे हो? पर एडोनिस कहता है, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? लेकिन तभी वो आदमी परेशान हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक प्रिजनर हूँ। यह सुनने के बाद एडोनिस चुप हो जाता है और वो पूरी चीजों को नोटिस करने लगता है और दोरोका से कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और एडोनिस वहाँ से निकलने लगता है कि तभी वो प्रिजनर कहता है, यही रीजन है कि जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। और वो कहता है, इंसानों ने उनसे वादा किया था कि वो गियर एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके पूरे विचेस को खत्म कर दिया था और हमें बेटर फ्यूचर का वादा किया था। लेकिन देखो, हम लोग यहाँ पर ही है, बहुत सारे लोग यहाँ से चले जा चुके हैं। यह सुनकर एडोनिस कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ से करीब कौन सी सिटी है? वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से 70 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हें एक सिटी मिल जाएगी जिसका नाम मोमोता है। और यह सब सुनने के बाद एडोनिस दोरोका से चलने के लिए कहता है और दोरोका वहाँ से जाते टाइम उस आदमी से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोरोका बाहर आते ही एडोनिस से कहती है कि एडोनिस रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए? और वो क्या खाएगा? ये तो ना खा के ही अपनी जान गंवा देगा। लेकिन एडोनिस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो जेल लॉक था? फिर हमें उस प्रिजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो किसी के ऊपर अपना हाथ फेर रहा था। एडोनिस कहता है, अभी उस हस्बैंड और वाइफ को खाना नहीं चाहिए बल्कि उनको शांति चाहिए। तभी हमें प्रिजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो प्रिजनर था वो अपनी वाइफ को जगाता है, लेकिन उसकी वाइफ काफी टाइम पहले ही मर चुकी थी। फिर भी वो आदमी उसे कहता है, साशा हम अपने गाने को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला। फिर वो उसके हाथ पर हाथ रखता है और वो रोने लगता है और कहता है, उन सभी लोगों को लगता था कि तुम एक विच हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें प्रिजन के अंदर डाला था। लेकिन यहाँ से सभी लोग चले जा चुके हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन तुम्हें प्रोटेक्ट कर नहीं पाया, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमें एडोनिस और दोरोका दिखाए जाते हैं, वो लोग बाइक से वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।